कि ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। समझाने लगे देव ऋषि बाबा नारद, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का क्यों कली सिकुड़ती जाती है, क्यों इतने उदास हो। तो कंस रो करके कहने लगा, तुम्हें नहीं पता है क्यों उदास है, सुनो। हिलकी सी भर के और कंसों ने नारद से गिराई उचारी। अकासुर बकासुर धैनकासुर पूतना को भेजा, लेकिन वो यादवों का छोरा नहीं मारा गया। और महाराज की मेरी कमजोर भाई और सुना होई गोकुल में तुमने नंदा नाम को अमीरा। मेरे बाबा जी गौए चराई कमर ओढ़ी आ जाओ समझाने लगे, देखो आपने जैसा बताया मैंने वैसा किया। अकासुर बकासुर धैनकासुर त्रवण विकेशासुर पता नहीं कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन वो यादवों का छोरा नहीं मारा गया। बोले नहीं मारा गया। जिसने कंबल ओढ़ ओढ़ करके गांव को चराया हो, अब मैं सुन रहा हूं वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया है। देव ऋषि बाबा नारद बोले, अगर काऊ ने तू पैसा कमाए ले मेहनत करके तो तेरी का उनानी मर गई। बोले बात ये नहीं है। तो बोले तू किस बात का है। वह छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया। बाहिर की बुद्धि को बन वृंदावन आ
वह छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो बाहिर की बुद्धि को बने वृंदावन आबाद कर दिया। और ज्योतिषी लोग ऐसा कहते हैं, बस उसी अहीर के 2 छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, बस वो ही काल हमारे, ऐसा ज्योतिषी लोग मुझे बताते हैं। तो देव ऋषि बाबा नारद बोले, इतने दुखी काहे हुए रहे हो हैं? अगर इतनो ही दुख है बाको तो मेरी बात सुनो। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो जितलाई। वृंदावन के जो हीर थे फुलवाई। महाराज सभी को चारों फौरन दे, अरे तुम्हें मारन कन्हैया को राजा, ए कुड़ियन को खेल, तुम्हें मारन कन्हैया को राजा। राजा जितने आवे हीर, सबे भक्ति में डाल दियो। बच्चों जितने आवे हीर, सबे बाजेल में डाल दियो। देव ऋषि बाबा नारद बोले, ऐसा करो, तुम सभी यादवों को दावत दो और अपने यहाँ बुलाओ और सभी को जेल में डाल दो। कंस कहने लगे, महाराज ई माने सांप, ए माने अहीर, ये दोनों बड़ी उल्टी बुद्धि के होते हैं। इनकी बुद्धि तो 12 बजे खुलते हैं, लेकिन अहीरों को छेड़ना कोई छोटी बात नहीं है। अगर अहीरों को छेड़ा तो समझो अपनी मौत को बुलावा दिया। जब इतना का है तो बोले, सुनो मेरी बात, तुम्हें नहीं पता है, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। सुनो, एक पाती लिकाऊ बनाई, तुम एक काम करो, एक कलम को उठाओ और एक पाती लिख दो कि हे यादवों के बाबा नंद किशोर, अगर कल सुबह हमारी इस सभा में अगर एक छपरिया कमल के पुष्प नहीं आए तो सभी यादवों को जेल में डाल देंगे। बोले, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अब एक चिट्ठी लिखी गई, वो एक नौकर को दी वो पाती। जब वहाँ भिजवाई गई बाबा नंद को दी, तो बाबा नंद ने जब वो पाती पड़ी रोने लगे हैं। तो ये सोदा आई, बोली क्या बात है? बोली सुनो कि प्राणन प्यारी नार कंस ने कालिदास से पुष्प मंगाए। सुन के नाररी फटो जाए में रोहियो, पुष्प तो नाई हो तो
यशोदा से नंद बाबा बोले कंस ने काली दे से पुष्प मंगाए, अगर कल सुबह एक छपरिया कमल के पुष्प नहीं गए तो सभी आदमों को जेल में डाल देगा। अब जब इतना का है, यशोदा मैया भी बैठ करके रोने लगी। अब श्री सुखदेव मुनि बोले कन्हैया आए, तब तक कन्हैया तुतलाते हुए बोले मैया कि मांगी रो माँ कनी रोटी गोपाल भैया, मांगी रो माँ कनी रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। जागी कपी रही बोली बोली मांगी रो माँ रोटी गोपाल भैया। कन्हैया बोले मैया मुझे माखन रोटी दे दे। अब इधर कन्हैया ने जब इतना का यशोदा बोली लाला मेरी बात सुन, कि यशोदा बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। यशोदा बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा पाजी को। अरे दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरी मैया कहीं बनी होगी, नंद बाबा कहीं बने होंगे। यशोदा बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा पाजी को। दूध दही इस माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरी मैया कहीं बंधी होगी, नंद बाबा कहीं बंधे होंगे। कन्हैया बोले क्या कह रही है माँ, वो कौन सी घटना घटेगी जिससे माखन रोटी छूटेगी तुझे नहीं पता है। मुझ में और बलदाऊ भैया में कितनी दम है, भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मेरे वो एक तमाचे में वो नीच ना उठने पाएगा। बोल किसने तुझसे क्या कहा। यशोदा बोली बेटा तो ना मालूम है, जब से तूने जा घर में जन्म लियो है पापी कंस ने पता नहीं का जुल्म कियो है। कंस ने एक छपरिया कमल के पुष्प मंगाए, अगर कल तक सभा में नहीं पहुंचे तो सभी को जेल में डाल देगा। कन्हैया ने इतनी बात सुनी, माखन रोटी खा के चले और सारे ग्वाल वालों से कहने लगे चलो भैया आज खेल खेलने चलेंगे। दामा बोलो है कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेले। बोले अरे काली जय पे खेलू रचैये, अरे हम जीते बा कन्हैये हरैये।
लगे खेल को, तो ऐसा ही नहीं है। कस कस टोल कन्हैया लगावे, अरे अपना जीते बाता में हरावे। जाने गोल्डी की चतुराई है, चलो खेले मेरी। आज सारे ग्वाल वाल गेंद लेके चले, लेकिन दामा कहने का देख भैया अगर काऊ पे गेंद खोई गई तो तोपे पड़ेगी। बोले ठीक है। अब काली दह पर परीक्षित जी खेल खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान कन्हैया ने एक बार निशाना काली दह की तरफ लगा लिया, और जैसे ही काली दह में गेंद गिरी, अब तो भब्बर मनी को द्वार पे। दामा कहने का भैया मेरी गेंद ला गेंद। भगवान बोले चिल्लाए काहे को रहो है? अब गिर गई तो गिर जान दे, तो दूसरी गेंद दे दी कि बा गेंद ज्यादा ठीक थी। बोली मुझे गेंद चाहिए तो वही चाहिए, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था अगर काऊ पे गेंद खोई गई तो पे परे, हमें गेंद वही चाहिए। पीताम्बर को पकड़ लिया दामा ने। भगवान बोले अरे तूने कैसे मसले पर और क्यों बिस्सी उखाड़े देता है, सड़े हुए चिथड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। भगवान बोले दामा पीताम्बर को छोड़ दे, अरे मेरी कमर को छोड़ दामा, मेरी बारी है। ये तमाचो लगी बैठो तेरी खत्म हुई जिंदगानी है। भगवान कहने लगे अरे तू नेक से मसले पर क्यों बेसुखारे देता है, मेरे उस सड़े हुए तू अपनी उस सड़े हुए चिथड़े पर मेरा लाखों का पीताम्बर फाड़े देता है। मेरी कमर को छोड़ दामा, वरना मेरी बारी है, अगर एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म होए जिंदगानी है। दामा कहने लगो देखो पहली बात तो जाए खेलन आए सब बराबर है, और तुम कह रहे हो तमाचे की ददमाखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। जब इतना का है, लेकिन दामा बोला इतने ही बलशाली हो तो वह बूढ़ी अम्मा कोने में मुंह छिपाई के रोई रही है, जाओ चले जाओ मुस्कालिया दे के आगे, वो फूल भी तुम्हारे आगे है, ले आओ जाकर, तब समझे कितने बड़े बनवारी हो। इतनी बात कही। भगवान ने कहा छोड़ दामा मेरे पीताम्बर को। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ कर के काली दह में कूद गए, और जब काली दह में कूद गए अब तो दामा को गालियां देने लगे। कुछ ग्वाल बाल गए यशोदा को बताओ मैया तेरे कन्हैया काली दह में कूद गो, अब कबहू लौट करके नहीं है। तो यशोदा मैया चिल्लाने लगी हैं, रोने लगी। यशोदा चिल्ला